अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतिम लीला चैप्टर 9 प्रयास संख्या 69। तोमार भजन फल तोमाते प्रेम धन, विषय लागी तोमाय भजे सही मूर्ख जन। काशी मिश्र ने आगे कहा, यदि आपकी तुष्टि के लिए कोई भक्ति में लगता है तो फलस्वरूप उसमें आपके प्रति सुप्त प्रेम का अधिक उदय होता है, किंतु यदि वह भौतिक उद्देश्यों के लिए आपकी भक्ति करता है तो उसे मूर्ख समझना चाहिए, पक्का मूर्ख समझना चाहिए। तो भक्ति का पर्पस क्या होना चाहिए? भक्ति का पर्पस होना चाहिए भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना। जो सो गया है, उसके ऊपर आवरण आ गया है, उसको जागृत करना, ये पर्पस होना चाहिए। जो भी हम श्रवण कीर्तन नृत्य जो भी हम करते हैं, प्रसाद सेवन, क्या पर्पस होना चाहिए? कि भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो। ध्यान रखिए, इनका पर्पस बिल्कुल नहीं है कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा या हम बुरी आदतों से छूट जाएंगे या हमें कुछ लाभ मिलेगा, हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, शादियां ठीक हो जाएंगी। ये सब सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं, ये प्राइमरी बेनिफिट नहीं है। प्राइमरी केवल एक है कि कृष्ण प्रेम का उदय। प्रेम का मतलब होता है बलिदान। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेम कर रहे हैं? जब हम बलि महाराज की तरह अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार रहेंगे। अहंकार भी, जो कि बड़ा मुश्किल है त्यागना, समर्पित करना। तो इस प्रकार से जो भी हमारा पर्पस है करने का, वो क्या है? एक तरह से कह सकते हैं कृष्ण की प्रसन्नता। क्योंकि प्रेम में हम सामने वाले की प्रसन्नता चाहते हैं, अपनी प्रसन्नता नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रेम की डेफिनेशन ये कि तुम मुझे सेटिस्फाई करो, मैं तुम्हें करूँगा, तुम 2 कॉल मुझे करो, मैं तुम्हें 2 कॉल करूँगा। हाँ, वो है ना, जैसे प्रभुपाद कहते थे कि मैन लुक्स एट द बॉडी ऑफ द वुमन एंड वुमन लुक्स एट द पर्स ऑफ द मैन। तो ये प्रेम नहीं है, ये बिजनेस है। एक प्रोस्टिट्यूट भी तो ये करती है, अपनी बॉडी देकर वो अपने पैसे लेकर बॉडी देना। सो तुम मुझे संतुष्ट करो, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। तो ये प्रेम नहीं है वास्तव, ये सौदा है। तो प्रेम का मतलब होता है बिना किसी रिटर्न के। मैं आपको गिफ्ट दूंगा तो आप मुझे क्या रिटर्न गिफ्ट दोगे? कुछ दिन पहले में कोई बता रहा था कि किसी ने उनको अपनी शादी में बुलाया, आई वाज सरप्राइज टू हियर, और पूछा कितना शगन डालोगे? तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि कोई ऐसा पूछता है। तो यानी कि हम कई बार कैलकुलेट करते हैं, इतने लोग बुलाएंगे तो इतना तो शगुन आ जाएगा, ठीक है, और लोग कर लेते हैं। हम जब किसी को बुलाते हैं तो ये सोच के नहीं बुलाते कि वो कुछ देगा या नहीं देगा। वो प्रेम नहीं है, फिर वो भी बिजनेस है कि नहीं? तो इस प्रकार से कई बार हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है, उसने तो कुछ दिया ही नहीं, उसने तो इतना दिया, तो आपने इसका मतलब ये सोच के बुलाया था बर्थडे में इतने बच्चे आएंगे तो इतने गिफ्ट आएंगे हमारे बच्चे के लिए। इस तरह का एक कंपल्सन सा बन गया है समाज में आज की डेट में, गिफ्ट देना या गिफ्ट लेना। ऑल्दो ये प्रीति का लक्षण है, लेकिन वास्तविक प्रीति का लक्षण यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंपल्सन से दिया जा रहा है। सबको देना है तो मुझे भी देना, मैं जा रहा हूँ वहाँ तो कुछ तो और फिर तू ये देगा। मतलब ये भी लगता है आदमी को कि मेरा बेटा है तो ऐसा क्या, मतलब बहुत कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ गई है। तो इसके रहित शुद्ध प्रेम क्या है? जिसमें हम केवल देना चाहते हैं, वैष्णव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान उनसे कुछ लेना नहीं चाहते, बदले में केवल देना चाहते हैं। ये है प्रेम का लक्षण। तो कह रहे हैं सुप्त प्रेम को कैसे उदय करा जाए? यदि कोई भक्ति इसलिए करेगा तो बढ़िया है, यही पर्पस है। लेकिन अगर किसी और पर्पस के लिए करेगा तो वो मूर्ख व्यक्ति है, तो समझता नहीं है। वो बहुत ही घटिया चीज़ों के लिए आस्पायर कर रहा है, जो कि एक दिन चली जानी है, समाप्त हो जानी है। ये संपत्ति, ये परिवार समाप्त हो जाना है। अल्टीमेटली यही भगवान जब हिसाब किताब होगा, हाँ, भगवान जब हम मृत्यु प्राप्त करेंगे तो यही हिसाब किताब होगा कि हमने कितना अपना बलिदान किया, कितना हमने शुद्ध प्रेम किया। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर आपने किसी फल की इच्छा के लिए किया तो ऐसा नहीं है कि आप नरक में चले जाएंगे। हम लोग फिर संसार में आएंगे, लेकिन संसार में आना अपने आप में कितना कष्टदायी है। याद कीजिए वो सारे समय जब हम बड़ी तगड़ी बीमारी में पड़े थे, या भूल जाते हैं हम, या कोई बहुत बड़ा दुख हमारे जीवन में आया था, फिर से वही सारी चीज़ें हर बार।
तो इसलिए द बेस्ट थिंग इज कि हम किसी ऐसी इच्छा के लिए भगवान की, हम जो भी इच्छाएं हो आध्यात्मिक इच्छाएं हो, एक्सपेक्टेशन आध्यात्मिक हो, कि भगवान मुझे भक्तों का संग दीजिए, मुझे अपनी नाम में रुचि दीजिए, वैष्णव की सेवा में मेरे को लगाइए। इस तरह की इच्छाएं हो सकती है यदि भक्ति, क्योंकि ये भक्तिमय इच्छाएं। तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे अनेक भौतिकतावादी व्यक्ति हैं जो उच्चतर जीवन शैली बनाए रखने के लिए तथा अपने और अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रचारक बनते हैं, गुरु बनते हैं, धर्मज्ञ बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं। कभी कभी सन्यासी प्रचारक के वेश धारण करते हैं। वे अपने परिवार वालों में से कुछ को वकील बनने का प्रशिक्षण दिलाते हैं, मंदिरों की देखभाल के बहाने धन प्राप्त करते रहने के लिए उच्च न्यायालय की सहायता लेते हैं। मंदिरों के ऊपर बड़ी ओनरशिप का बड़ा इशू है। मंदिरों में प्रचुर धन आता है, प्रचुर धन आता है, और वो मिल जाता है ऐसे लोगों को जो उस न्यायालय में जाके उसको उसका अपने आप को उसका मालिक डिक्लेयर कर देते हैं कि ये देखिए जी, ये इनका मंदिर बनाया हुआ था, मैं इनके पुत्र का पुत्र हूँ, ये मालिक हमारे परिवार को मिलना, ये मंदिर हमें परिवार को मिलना चाहिए। उसके बाद परिवार वाले क्या करते हैं, उसके से जो भी धन आता है उससे अपने घर, उनकी शिक्षाएं और बाकी चीज़ें चलाते हैं अपने बच्चों की। हाँ, वो प्रचार करने में नहीं लगाते उस धन को। हाँ, उस धन को अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा लेते हैं, जबकि वो धन वास्तव में प्रचार करने के लिए होना चाहिए। जो मंदिर में धन आए वो मंदिर में ही लगना चाहिए, वो इधर उधर नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं, भले ही ऐसे लोग अपने आप को प्रचारक कह लें, वृंदावन या नवद्वीप में रह लें और अनेक धार्मिक पुस्तकें में छाप लें, किंतु यह सब एक ही उद्देश्य अपनी पत्नी और संतानों के परिपालनार्थ धन उपार्जन के लिए होता है। और बताते हैं संसार में सबसे निम्न, सबसे गर्हित व्यक्ति वही है जो धर्म का व्यापार करता है। इससे बेटर है कि कोई शूद्र हो और नाली साफ करता हो, वो बेटर है देन जो व्यक्ति धन के लिए प्रचार करता हो, सबसे निम्न है। क्योंकि ऐसे लोग जो है बहुत सारे शिष्य भी बना लेते हैं और बन भी जाते हैं, और वो सारे शिष्यों को लगता है गुरुजी मिल गए हमें, अब तो जीवन सफल हो गया है। गुरुजी ने कभी बताया नहीं कि भगवान कौन है, करना क्या है। तो ये है जो भागवत या अन्य शास्त्र पेशे के रूप में बांचते हैं, मंदिर में अर्थ विग्रह की पूजा करते हैं, शिष्यों को दीक्षित भी करते हैं, वे भक्ति की सारी सामग्री का दिखावा करके जनता से कुछ भी धन एकत्रित कर सकते हैं, और जनता जाती है। अक्सर मैं एक कमेंट सुनता हूँ खासतौर पे हमारे बारे में, बड़े सारे नियम है यहाँ पर, भैया रे इस कॉन्ग्रीगेशन में तो बहुत नियम है। तो सेम अप्लाई, यही शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, अरे भैया रे इस्कॉन में तो बड़े नियम है। बहुत सारे लोग आते कि नहीं है यहाँ पर, यहाँ के नियमों, इस्कॉन के नियमों को देख के, क्योंकि ऐसे जो गुरु हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है वो कोई ऐसा नियम नहीं लगाते, इसलिए लोग बड़े प्रसन्न हैं ऐसे गुरुजी प्राप्त करके। यहाँ के गुरुजी तो कहते हैं ये हटा दो, ये कर दो, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले तो आपके ऑल्टर में इतने सारे देवी देवता हैं, ये क्यों है? कोई आपको दूसरा गुरु ये नहीं बोलेगा। ये तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है, आदमी का वर्शिप कर रहा है वो गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, न जाने कब से। हाँ, आप उन्हें छोड़ने को बोलोगे वो आपको छोड़ देगा। कैसे बोले गुरु जी? तो गुरु जी कुछ नहीं बोलते हैं, चलता रहता है सब। दीवारों में सारे देवताओं की फोटो है, ऑल्टर में भी लगभग सारे ही रख दिए हैं। मंदिरों में, मंदिर का निर्माण कैसा है, मंदिरों में भी कंफ्यूजन है। हाँ, नवग्रह भी वहीं पर हैं, देवता भी वहीं पर हैं, कोई बाबा जी भी वहीं पर हैं। हाँ, शिव जी भी वहीं हैं, गणेश जी भी वहीं हैं, जितने पॉसिबल हो, कोई दरबार में आके वापस न जाए। तो ये जो है वास्तविक गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु का काम है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अंधकार को दूर करता है, ज्ञान और कंफ्यूजन बढ़ाता नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर कट बताता है ये सच्चाई है। तो इसलिए ये कहना कि इस्कॉन में बहुत नियम है या इस कॉन्ग्रीगेशन की बहुत नियम है, जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है इसका मतलब वो इज लुकिंग फॉर एक छलिया गुरु को ढूंढ रहा है, जो उनको कुछ ना बोले, कुछ ना रोके, कुछ ना टोके, जिनके साथ रहकर वो कोई भी कपड़े पहन सकें, कैसा भी कपड़े पहन सकें, व्हाट्सएप में कैसा भी स्टेटस लगा सकें, अपना पल्लू घुमाते हुए,
तो ये है कहने का मतलब। और कहीं पर बड़ी, अरे क्या ये क्या स्टेटस लगा रखा आपने, ये कहाँ का मैसेज फॉरवर्ड किया आपने, चाहे परंपरा का है, अरे बाप रे, मैसेज भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बड़े नियम है यहाँ पे। तो यही कारण है, महंगी चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, उसी तरह से अच्छे सिद्धांत को अपनाने के लिए हमारे पास, हाँ, सुकृति का क्रेडिट होना चाहिए, हमारे पास धैर्य होना चाहिए, हाँ, इसका धन होना चाहिए। धन तो नहीं चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पे विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए शास्त्रों में, उनके नियमों के प्रति। जो जो लिखा है वो सही लिखा है, जो प्रभुपाद ने बोला है वो सही बोला है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने भी 100 साल पहले बोला था या वटेवर 50 साल पहले बोला था, अब तो कहाँ, ये अब के लिए थोड़ी है। ऐसे तो गीता भी 5-4 साल पहले बोली, तो गीता कोई क्यों पढ़ना है फिर, राइट। तो इसलिए जब नियम बनाए जाते हैं वो हमारे ही भले के लिए ही तो हम बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे गुरुओं के चक्कर में ऐसे मार्गदर्शक के चक्कर में पढ़ना गलत हो जाएगा। मार्गदर्शक तो चाहिए ही नहीं एक्चुअली इन लोगों को, क्योंकि मार्गदर्शक फिर बताएगा ये करो और ये ना करो। उनको फ्री रहना है, somehow they want to be free। तो ये जो है एक खतरनाक बात है, ये प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि कभी कभी वे बाबा जी बन जाते हैं, अथवा दरिद्र नारायण की पूजा करने के बहाने या सामाजिक तथा राजनीतिक उत्थान के लिए धन संग्रह करते हैं। इस तरह वे सामान्य जनता को, जिसे शुद्ध भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, ठग कर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह करके करने हेतु व्यापारिक योजनाओं का जाल बिछा देते हैं। ऐसे ठग ये नहीं समझ सकते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से मनुष्य भगवान के नित्य दासत्व पद को प्राप्त करता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। We should always remember this। When we are दास, तो हमारी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। हाँ, ऑल्दो इट इज उच्छिष्ट ऑफ कृष्णा, देन वी कैन एक्सेप्ट एनीथिंग। भगवान का जूठा छोड़ा हुआ उच्छिष्ट हम ले सकते हैं, बट नॉट अदरवाइज। हमारी ऐसी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि कैसे हम और बढ़िया पहन पाएं और बढ़िया खा पाएं, बिकॉज दैट इज नॉट द नेचर ऑफ अ दास, राइट। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान के नित्य दासत्व पद को प्राप्त कर सकता है भक्ति करने से, और भक्ति का मतलब है आयतु की भक्ति, जो ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के पद से भी बड़ा है। यस, दुर्भाग्यवश मूर्खों को भक्ति के शाश्वत आनंद की कोई जानकारी ही नहीं है, और वो दुनिया को और गुमराह कर रहे हैं। तोमा लागी रामानंद राज्य त्याग कैला, तोमा लागी सनातन विषय छाड़िया। आपके लिए ही रामानंद राय ने दक्षिण भारत का राज्यपाल पद और सनातन गोस्वामी ने मंत्री पद का परित्याग किया। तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि लोग क्या क्या करा है हमारे आचार्यों ने। हाँ, बहुत ही सीनियर पोजीशंस, प्रधानमंत्री, गवर्नर, ये नौकरियां छोड़ दी, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, दासत्व। गवर्नर तो राजा है। हम सुनते हैं कि रामानंद राय जब चलते थे, नहाने आते थे, जब नहाने, तो नहाने आने के लिए हाथी घोड़े और पता नहीं कितने लोग उनको नहा रहे। गवर्नर की ऐसी पोजीशन थी। गवर्नर इज लाइक अ किंग, स्मॉल किंग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोविंस, हाँ, सिटी, स्टेट, जो भी है। तो इतने लोग आते थे उनके साथ में। और रूप और सनातन तो लिटरली एक तरह से वो भी राजा ही थे, क्योंकि सब कुछ वही दोनों संभाल रहे थे। हुसैन शाह का काम क्या था, हुसैन शाह कहता था अपने बड़े भाई को लड़ने जाने दो। बड़ा भाई हुसैन शाह, वो केवल लड़ेगा, राज्य अधिकार करेगा, संभालोगे तुम लोग। यानी कि लिटरली करता धरता यही लोग थे सब कुछ। अब देखते हैं ना इस संसार में चीफ मिनिस्टर का कितना रोल है, या प्राइम मिनिस्टर का कैसा, कितनी गाड़ियां और क्या उनकी, हाँ। सोचिए ऐसे व्यक्ति इन्होंने अपना ये छोड़ दिया दासत्व स्वीकार करने के लिए, और कैसे कपड़े पहने उन्होंने, कौपीन इत्यादि उन्होंने धारण किया, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ इत्यादि ने, और मुंह में तृण रख के चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और बोला, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम बताए थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर अतिशयर्मा। आप ही हैं, हाँ, आप छुपे हुए अवतार हैं, वास्तव में आप ही हैं, कृष्ण हैं और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत साधारण जीवन हम सुना था हमने। सनातन गोस्वामी वॉज वियरिंग अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट वो धारण करे थे, जो कि उनके जीजा जी ने उनको दिया था।
चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक बार दृष्टि डाली ब्लैंकेट के ऊपर, और सनातन गोस्वामी ने वो ब्लैंकेट एक भिखारी को दे दिया और भिखारी का पुराना ब्लैंकेट ले लिया। ही दिस इज द पोजिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक तरह से ऐसा उसने उन्होंने किया। ये कंबल भी धारण नहीं करने दिया चैतन्य। अरे बड़े नियम है भैया आपके यहाँ, तो कंबल भी नहीं उड़ सकते नया। अब बताइए, ये हमारे नियम है या चैतन्य महाप्रभु के नियम है या प्रभुपाद के नियम है? ये कांग्रीगेशन के नियम है या इस्कॉन? ये तो प्रभुपाद की शिक्षाओं में लिखा है डेली। दिस इज द फिलॉसफी। उन्हें वो कंबल उतार के वो पहन लिया। तो इस प्रकार से तोमा लागी रघुनाथ सकल छाड़ीला, हेथा तहार पिता विषय पठाईला। आपके लिए ही रघुनाथ दास ने अपने पारिवारिक संबंध त्याग दिए। उसके पिता ने उसकी सेवा के लिए यहाँ धन तथा जन भेजे। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, रघुनाथ दास जो हमने सुना, उन्होंने भी अपने करोड़पति पिता को छोड़ दिया, अरबों खरबों का धन छोड़ दिया और आपकी सेवा में आने लग गया। क्या खाने लगा? गायों का मुंह मारा हुआ प्रसाद खाने लगा। हाँ, सड़ा हुआ प्रसाद, कूड़े में पड़ा हुआ प्रसाद, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट था, उसको पाने लगा। कौन व्यक्ति? जो करोड़पति है। अब बताइए कौन से नियम, कहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये नियम केवल षड गोस्वामियों के लिए हैं? फिर क्यों हम बार बार इनका नाम लेते हैं और इनसे प्रार्थनाएं करते हैं? ताकि सारे विघ्न चले जाएं। इच्छाई गोसाई कर चरण वंदन, यहाँ होई थे विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। विघ्न नाश, अभी सब बुराइयां खत्म। फिर बोलते रहो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जय जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो पर्पस ये नहीं होना चाहिए। अभीष्ट क्या है? विघ्न क्या है? विघ्न ये हमारे हृदय के विघ्न है, और कोई विघ्न नहीं है। नौकरी में विघ्न और इसमें विघ्न नहीं है, शादी में विघ्न, इसमें विघ्न। विघ्न है हमारे हृदय में। इन गोस्वामियों की प्रार्थना हम करते हैं। क्यों इतना इनका प्रभाव है? क्योंकि इन्होंने ऐसा जीवन जिया। यदि हम भी ऐसा जीवन जिएंगे तो हम भी इनके पत्तों पे चल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं चलने की। तो बता रहे हैं कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस तरह का जीवन जिया। उनकी सेवा के लिए बहुत धन आया। तो हमारे चरण कृपा हैया छे, ताहारे छत्रे मागी खाए विषय स्पर्श ना ही करे। फिर भी चूंकि उसे आपके चरण कमलों की कृपा प्राप्त हो चुकी है, इसलिए उसने अपने पिता का धन नहीं लिया, उल्टे वह लंगर से भीख मांगकर भोजन करता रहा। रामानंदेर भाई गोपीनाथ महाशय, तोमा हईते विषय वांछा तार इच्छा नया। अब गोपीनाथ पटनायक जो है अच्छा व्यक्ति है, वह आपसे भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करता। मतलब गलती हो गई उससे। अच्छा भद्र व्यक्ति है वो। आपका फेवर इसलिए नहीं करता कि आपसे उसे कुछ प्राप्त हो, कम से कम वो कर्मी ऐसा व्यक्ति नहीं है। तार दुखी देखे सेवा तार सेवक आदिगण, तुम्हारे जना इलायाते अनन्य शरण। या गोपीनाथ नहीं था जिसने उन सारे व्यक्तियों को इसलिए भेजा कि आप उसे दयनीय दशा से मुक्त करें। गोपीनाथ नहीं भेज रहा था आपको, मुझे मुक्त कराओ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। ये तो हम आ रहे थे, क्योंकि वो भवानंद का बेटा था, हम भक्तों का रिलेटिव था। हमारे कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करें। उसने नहीं कहा था, उसको तो गलती समझ में आ रही थी अपनी। तो ऐसा नहीं है कि गोपीनाथ पटनायक आपसे कुछ बेनिफिट चाह रहा था। वो तो दंडित होने के लिए तैयार हो ही गया था, जैसा भी है अब है। प्रत्युत उसके मित्रों तथा सेवकों ने उसकी क्लेशग्रस्त अवस्था को देखकर आपको सूचित किया, क्योंकि उन सबको ज्ञान था कि गोपीनाथ आपका शरणागत है। शरणागत व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन वो बार बार एक गलती को नहीं करता। उसको समझ में आ गया है कि उससे बहुत बड़ा भूल हुआ है। वो शरणागत है। शरणागत व्यक्ति का यही लक्षण है, तो गलती करके रियलाइज करता है, पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, फिर नहीं करता है। तो ऐसा ही है वो, इसलिए आप उसको क्षमा करें। कर्मकांडी विषयी व्यक्ति नहीं है जो आपकी नाम को कहीं जानते हो मैं चैतन्य महाप्रभु का प्रिय हूँ, लाओ मेरे को दो, ये करो मेरे साथ ऐसा करो। वो ऐसा कोई फेवर नहीं चाहता। मैं जानते हो कौन हूँ? आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस, आई एम द प्रेसिडेंट, आई एम द चेयरमैन, आई एम दिस एंड दैट, मुझे घुसने दो अंदर। कई लोग ऐसा कर देते हैं ना, अपनी पोजीशन को उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बता रहे गोपीनाथ पटनायक से ही शुद्ध भक्त से ये तोमा भजे तोमा लागी, आप नारा सुख दुखे हया भोगी। गोपीनाथ पटनायक शुद्ध भक्त है और वह आपकी पूजा केवल आपकी तुष्टि के लिए करता है। वह अपने सुख या दुख की तनिक भी परवाह नहीं करता, क्योंकि वह यह तो भौतिकतावादी कार्य है। अभी काशी मिश्र एक है ना डिफरेंट एंगल दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तोमार अनुकंपा चाहे भजे अनुक्षण,
अच्छी रात मिले तारे तुम्हारे चरण। जो व्यक्ति 24 घंटे आपकी सेवा के लिए एकमात्र आपकी कृपा की कामना करते हुए लगा है, वह शीघ्र ही आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करेगा। हम्म, भले ही ऐसे व्यक्ति से कोई कभी गलती भी हो जाए, वो भक्ति के पद से नीचे भी चला जाए, लेकिन वो फिर बड़ी जल्दी वापस आएगा, क्योंकि उसने आपके चरण को पकड़ा है। हम्म, इसी को कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो आएगा, जरूर वापस आएगा, उसी पोजीशन को प्राप्त करेगा जल्दी ही। क्योंकि उसने आपके चरण को पकड़ा है, गलती उससे हो गई है। तो इस प्रकार से समझिए, चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं, ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणः भुंजान एव आत्मकृतं विपाकं हितवाक वपुर्भि विदधत नमाते जीवेत यह मुक्ति पदे सदाय भाग। बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। और इसमें बताया गया कि जो आपकी कृपा की कामना करता है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फलस्वरूप सारी विपरीत परिस्थितियों को सहता है। हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं हमारे कर्मों के कारण, गलत कर्मों के कारण, पापों के कारण हम लोग दुखी रहते हैं। या आप ये कहिए कि जब हम सुखी होने का प्रयास करते हैं तो हम उस सुखी होने के प्रयास में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उस वक्त हमें कुछ दिखता नहीं है, हमें लगता है भाई हुक और क्रुक ये तो कराई जाए, किसी तरह से आगे बढ़ाई जाए। इस प्रोसेस में हम बहुत सारे पाप कर देते हैं, वो हमारे जीवन में रिएक्शन बन के आते हैं। तो जो व्यक्ति इसको समझता है कि मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो मेरे ही द्वारा अर्जित हैं, और बड़े ही धैर्य से उसको सहता है और आपकी कृपा की कामना करता रहता है, यानी कि प्रार्थना करता रहता है, नाम जपता रहता है, जो अपने मन वाणी तथा शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है, ऐसी परिस्थिति में भी, विपरीत परिस्थिति में भी, और जो सदैव आपको नमस्कार करता है, वह निश्चय ही आपका अनन्य भक्त होने के लिए सही पात्र है। वही है पात्र। ये एक लक्षण बता रहे हैं। यानी हमारे जीवन में हमारी गलतियों के कारण बहुत सारे दुख आएंगे, लेकिन वो दुख हमें नेगेटिव नहीं बना सकते। भक्तों के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए अब वो हमेशा फिर भी कृतज्ञ रहता है। ये यही लक्षण है भक्त का, कि कैसी भी स्थिति में क्या बोलता है, बड़ी कृपा है। हम लोग क्या कृपा है भैया, मरने वाले हो, ये बीमारी हो गई, यानी बड़ी कृपा है भैया। फिर बताता है ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है। इस प्रकार ये भक्त का दृष्टिकोण है, क्योंकि वो हमेशा अपने ऊपर कष्टों को ये मानता है मेरे ही तो कर्म है, कर्म कट रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान तो भगवान बहुत भक्त वत्सल है, और भगवान के भक्त जो हैं भगवान से भी ज़्यादा दयालु हैं। गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके प्रति उसके दिमाग में कभी कुछ नहीं आता उल्टा। ये है ऐसा भक्त जो है क्या है, आपका अनन्य प्रिय बनने का पात्र है। एथा तुमी वसी रह केने या बेलाल नाथ केह तोमा नाशु नाबे विषयीर बात। आप कृपा करके यहाँ जगन्नाथपुरी में ही रहें कि महाप्रभु आप अलालनाथ क्यों जाएं। आपसे कोई भी व्यक्ति आपके पास भौतिक विषयों के लिए नहीं आएगा। तो किसी तरह से काशी मिश्र उसको रोकना चाहते हैं, भगवान को सबकी इच्छा है, लेकिन मामला बहुत हॉट हो गया था। हाँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए लोग भगवान के पास आने लगे। तो काशी मिश्र बता रहे हैं, देखिए तो बाकी लोग आ रहे हैं, गोपीनाथ पटनायक ने ऐसा इच्छा नहीं करी थी, और सेकेंडली वो सरेंडर सोल है, गलती हो गई उससे। अब हम ध्यान रखेंगे आपके पास ऐसी रिक्वेस्ट लेके कोई आगे से ना आए, तो प्लीज़ आप कहीं जाइए मत, आपके बिना हमारा क्या होगा। यदि वो तुम्हारा तारे राखी थे है अमन, आजी ये राखीला से ही करीबे रक्षण। अंत में काशी मिश्र ने महाप्रभु को बताया कि यदि आप गोपीनाथ को संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथ भविष्य में भी उसी तरह उसकी रक्षा करते रहेंगे जिस प्रकार आज की है। तो भगवान ही रक्षक है, उन्होंने ही रक्षा करी है और वो ही रक्षा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्षण करेंगे, वो हमारा रक्षण करेंगे। तो हम सर्व करेंगे। जब हम सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, तो गलतियां होती हैं। कई लोग सेवा करते नहीं, अरे भैया कोई नाराज हो गया तो चुपचाप बैठे रहो अपने घर में, जाएंगे तो ये नाराज हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैष्णव अपराध। कहते हैं भैया वैष्णव अपराध से बचो, वैष्णव से मत मिलो। बहुत ही बढ़िया फिलॉसफी, सारी फिलॉसफी बदल डाली, आधार ही बदल दिया। ABCD में एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज को ही बदल दिया। भक्तों का संग, भक्तों से प्रीति, तदाति प्रतिगणाति बदल दिया। तदाति प्रतिगणाति करेंगे तो कुछ अपराध होगा, बुरा मान जाएगा। खाने में कुछ गड़बड़ हो गई तो गिफ्ट दिया तो गिफ्ट में बुरा मान गया, तो मन की बात बताई तो कहीं मेरे को उल्टा बोल दिया तो, या ये मैंने उल्टा बोल दिया तो बेस्ट फिलॉसफी क्या है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी,
ना रहेंगे वैष्णव, ना रहेंगे वैष्णव अपराध, ऐसा कतई गलत है। हम्म? ये सही फिलॉसफी नहीं है। जब व्यक्ति कार्य करता है तो उससे गलती होती है। अगर उसको गलती समय पर नहीं पता चली तो मरते हुए उसके अंदर जो अनर्थ रह जाएंगे, तो क्या वो धाम चला जाएगा? उसको दोबारा पैदा होना पड़ेगा। हमारे अनर्थ रिवील ही तब होते हैं जब हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, जब हम डील करते हैं, जब हम सेवाएं मिल के करते हैं, तो वहाँ अनर्थ निकल के आते हैं, क्योंकि वहाँ मत भेद होते हैं, मन भेद होते हैं। कई बार कोई जोर से बोल देता है, कई बार हमारी गलती ना होने पर हमें डांट दिया जाता है, बहुत सारी। तब हमारा रिएक्शन कैसा है, तब हमें पता चलता है अरे मेरे अंदर इतना गुस्सा है अभी, मैं क्या करूं, लेकिन गलती तो उसकी थी। बस समझ लीजिए यही समस्याएं हैं। इसी को जब हम ये बोलना चाहेंगे, इट इज माई मिस्टेक ऑलवेज। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? जब वैष्णव के साथ रहेंगे, हम सेवा करेंगे, तो ये गलतियां होंगी। और गलतियों के लिए भगवान आज भी रक्षा कर रहे हैं, बता रहे हैं जगन्नाथ जी आगे भी रक्षा करेंगे। यदि हम बड़े ही जेन्युइन व्यक्ति हैं और अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, हर झगड़े से कुछ सीखना चाहते हैं, हर उस घटना से सीखना चाहते हैं जो मैंने सेल्फिश कुछ डिसीजन लिए, मैंने तो सेल्फिश डिसीजन लिया, लेकिन सामने वाले ने फिर भी मैंने, मेरे घर में कोई आया था, ये चीज़ है आपके पास, मैंने छुपा ली, नहीं है, और देखा कि थोड़ी देर में हमसे भी गरीब व्यक्ति ने अपनी चीज़ दे दी, वही चीज़ है ना। ऐसी कितनी घटनाएं होती है हमारे जीवन में, है ना। हमें रियलाइज होता हो कितना दुष्ट हूँ, मेरे से होता ही नहीं है काम। तो जब यही मतलब है, ये चीज़ों का पता तभी चलता है जब हम निकलते हैं, मिलते हैं, डील करते हैं, सेवा करते हैं ऐसी गलतियों के लिए, और फिर वो व्यक्ति पछताता है, कहता है अगली बार मौका मिलने पर ऐसा कभी नहीं करूँगा, मौका मिलते ही हाँ करूँगा और दे दूँगा। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ऐसे व्यक्ति की इंप्रूवमेंट होती है। तो यही बता रहे हैं। तो ऐसे में अगर गलतियां हो जाए तो भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान क्या मुझे दंडित करेंगे? वो भक्त मांग रहा था, मैंने छुपा दिया, दंडित नहीं करेंगे। यदि हम दंडित क्या करना है इसमें, ये तो खुद ही हम दंडित हो रहे हैं ना, हम अटैचमेंट पैदा कर रहे हैं। दंडित कोई क्या करे इसमें संसारी चीज़ों से, तो वो अपने आप ही दंडित है। वो तो उसको भगवान का धाम ना मिलना ही दंड है अपने आप में। तो इस प्रकार से हम सीखेंगे और अगली बार कर देंगे, तो भगवान जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, ऐसा बता रहे हैं कि वो आगे भी मदद करेंगे। एतबली काशी मिश्र गेला 100 मंदिरे, मध्याह्ने प्रताप रुद्र आइला तार घरे। यह कहकर काशी मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान से अपने मंदिर लौट गए। और दोपहर में राजा प्रताप रुद्र काशी मिश्र के घर आए। तो आप जानते होंगे काशी मिश्र कौन है, यदि आपको याद है तो काशी मिश्र का ही घर है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। गंभीरा उसके अंदर एक कमरा है, आज भी वो घर है, उसके अंदर वो कमरा आज भी है, गंभीरा, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे। छोटा सा कमरा एकदम, जगन्नाथ मंदिर से 5 मिनट 10 मिनट की पैदल वॉक में है। हाँ, तो काशी मिश्र जो है जगन्नाथ मंदिर के बड़े सीनियर व्यक्ति थे, तो वो मंदिर चले गए। और दोपहर में राजा प्रताप रुद्र काशी मिश्र के घर आए। राजा केम टू चैतन्य महाप्रभु। प्रताप रुद्र एक आछय नियम यत दिन रहे ते हाँ श्री पुरुषोत्तम है। जब तक राजा प्रताप रुद्र पुरुषोत्तम में रहे, उन्होंने एक कार्य नियम पूर्वक किया। क्या किया? नित्य आसी करे मिश्रेर पाद संवाहन, जगन्नाथ सेवार करे भियान श्रवण। वे नित्य काशी मिश्र के घर उनके चरण कमलों को दबाने आते थे। वे उनसे भी सुनते थे कि भगवान जगन्नाथ की सेवा कितनी भव्यता से की जाती है। सोचिए उस जमाने के राजा कैसे थे। एक राजा जो है, एक पुरोहित जैसे पुरोहित व्यक्ति, उससे रोज मिलने आता है जब वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहता है, क्योंकि वो उड़ीसा, पूरे उड़ीसा के राजा थे। उड़ीसा बहुत बड़ी जगह है, जगह जगह जाते थे। लेकिन जब वो पुरुषोत्तमपुरी में रहते थे या मेनपुरी में रहते थे, तब वो नित्य काशी मिश्र के घर आके उनके चरण दबा के उनसे कथा सुना करते थे। अब चैतन्य महाप्रभु से मिलना इतना आसान नहीं था हर बार क्योंकि वो लोग जनरली चैतन्य महाप्रभु राजाओं से, ऐसे लोगों से मिलने में, हालांकि बाद में वो प्रताप रुद्र से मिले, तो इस प्रकार से आते थे और सुनते थे कि भगवान की सेवा कैसे भव्यता से की जा सकती है। हम सुनते हैं ये वही प्रताप रुद्र हैं जो जगन्नाथ यात्रा में झाड़ू लगाते थे। सो वेरी डिवोटेड पर्सन। आजकल लोग कहते हैं कि पूजा पाठ तो फेलियर्स लोगों का काम है, सक्सेसफुल लोग तो टाई सूट पहनते हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, अपना कार में घूमते हैं, थोड़ा बहुत दान वान कर देते हैं, वी ऑल्सो डू, हम कहीं चैरिटेबल ट्रस्ट में दे देते हैं, अनाथालय में दे देते हैं,
तो वास्तव में वो धार्मिक व्यक्ति नहीं रहे अब। हाँ, देखते हैं कि पुराने ज़माने में राजाओं ने ही बनाए इतने बड़े-बड़े मंदिर। जयपुर में जाते हैं देखिए, गोविंद देव जी का मंदिर आज भी राजा ने इतना भव्य मंदिर बनाया और ऐसा मंदिर बनाया कि महल के खिड़की से उनको गोविंद देव जी के दर्शन हुआ करते थे। सोचिए, ऐसे भी राजा हुए हैं। तो जितने बड़े-बड़े मंदिर आज की डेट में उन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं। उनके जितने बड़े महल उतने ही बड़े उनके भगवान के मंदिर। तो इस प्रकार से ये राजा थे जो बहुत ही डेडिकेटेड थे भगवान के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो इस तरह से वो रोज आते थे। राजा मिश्रेर चरण यबे चापिते लागिला, तबे मिश्र तारे किछु भंगिते कहिला। जब राजा काशी मिश्र के पांव दबाने लगे तो उन्होंने राजा से संकेत द्वारा कुछ बताया। क्या बताया? देवसुन आर एक अपरूप बात, महाप्रभु क्षेत्र छाड़ी या बिन अलाल नाथ। उन्होंने कहा, हे राजन, एक असामान्य बात सुनिए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़कर अलालानाथ जाना चाहते हैं। ओहो। अब महाप्रभु जो है प्रताप रुद्र महाप्रभु से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। इसके पहले भी हमने सुना था कैसे प्रताप रुद्र ने अपने बेटे को महाप्रभु से मिलने के लिए भेजा। महाप्रभु प्रताप रुद्र से नहीं मिले लेकिन उसके बेटे से गले मिल लिए। बाद में प्रताप रुद्र ने कहा, यदि मुझसे नहीं मिलेंगे तो इस जीवन का क्या लाभ, मैं जीवन ही त्याग दूंगा। और बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से रथ यात्रा के समय जब महाप्रभु एक पार्क में जाके बैठ गए तब प्रताप रुद्र ने गीत गाया और दास के ड्रेस में गए, दास के, नॉट इन द, मतलब राजा के वेश में नहीं गए, और गोपी गीत को उन्होंने गाया। तब चैतन्य महाप्रभु को गले लगाया। तो और उसके बाद किस प्रकार से प्रताप रुद्र ने रामानंद राय की मदद करी गवर्नरशिप छोड़ने में, उनकी पेंशन डबल कर दी नौकरी छोड़ के। उनको बोला, नौकरी छोड़ो, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा एम्प्लॉयर नहीं मिलेगा कोई। ये सारी हेल्प देख के भगवान का हृदय उसके प्रति, जब भक्तों की मदद करी प्रताप रुद्र ने तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनसे मिल गए। तो राजा प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेम था। ये बात सुनकर कि वो लालानाथ जा रहे हैं, उनका हृदय टूट गया। अब वो क्या करेंगे, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।